हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब ट्यूटर 24x7 चैनल। बेटा लास्ट क्लास में अपन लोगों ने नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी का क्लास 1 पढ़ा था और आज हम क्लास 2 पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन को समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो देखने के लिए उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखो नंबर सिस्टम में जो हम बात करने वाले हैं वो इस पैटर्न पे कि 1001 का मल्टीप्लाई किसी भी 3 डिजिट से अगर होता है तो ध्यान रखिए वो 3 डिजिट इस तरह से रिपीट होकर आ जाएगी। लाइक 1001 का अगर मुझे 343 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो मल्टीप्लाई आएगा वो 343 इंटू 343 आएगा। सेम ध्यान रखिए 101 का मल्टीप्लाई अगर 2 डिजिट से होता है तो वो 2 डिजिट का मुझे रिपीटिशन मिल जाएगा। क्लियर है वाली बात। जैसे 101 इंटू मुझे 63 का मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 63 इंटू 63। ऐसा होता क्यों है? तो जो मैंने आपको डिजिटल सम के बारे में बताया था ये उसकी वजह से आता है। तो बस मुझे एक चीज याद रखनी है। क्लियर है वाली बात। अब आप ये देखिए जो 1001 होता है ये आया किस किस की वजह से। तो इसमें एक 7 होता है, एक 11 होता है और एक 13 होता है। इन तीनों नंबर्स के मल्टीप्लाई से ये 1001 आता है। इसका मतलब इस 1001 का 7 भी एक फैक्टर है, 11 भी एक फैक्टर है, 13 भी एक फैक्टर है। और 1001 का किसी से मल्टीप्लाई होगा तो 7 भी उसका एक फैक्टर होगा, 11 भी उसका फैक्टर होगा, 13 भी उसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है वाली बात। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1001 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 7, 11 और 13 1001 के फैक्टर्स होते हैं। चलिए इस पर बेस बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एक सीपीओ एग्जाम का भी आया, उसको भी हमने डिस्कस करा है। चलिए क्वेश्चन है, a 6 digit number is formed by repeating a 3 digit, for example 347 347, then the resultant number will be divisible by, देखिए 347 और 347 मतलब ये कब आया होगा जब 1001 का मल्टीप्लाई 347 से हुआ होगा। इसका मतलब 1001 के जो फैक्टर हैं क्या क्या है, 7 है, 11 है और 13 है। ठीक है, तो इस 3 जो इनका प्रोडक्ट आया उसके भी फैक्टर होंगे, तो मतलब पूरे नंबर के भी वो फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ओनली 7 क्यों, 11 भी है 13 भी है। ओनली 11, ये जो ओनली लग गया इसकी वजह से ये भी नहीं होगा, ओनली 11 भी नहीं होगा। और डी क्या है, 1001। इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट वो क्या है, 1001। तो ये ही आपका आंसर होगा क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये तो इसका फैक्टर है ही। क्लियर है वाली बात। तो ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए a 6 digit number 457 XYZ is exactly divisible 7, 11 और 13। 7, 11, 13 से क्या एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 1001। और दूसरी बात ये है कि 479 101 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 479, तो ये आएगा 479 और 479 ही आएगा ना। तो ये बात हमने यहाँ से बहुत जल्दी पकड़ ली। 7, 11, 13 का कॉम जो कंबाइन आया वो आया 1001 और इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो 479 479 ही आएगा। तो बहुत जल्दी हमने, ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा z माइनस वाई प्लस एक्स। z माइनस वाई 9 में से 4 गए 5 प्लस x। ठीक है, z माइनस वाई, सॉरी z ये भाई 9 में से 7 गए 2 और प्लस x। x क्या है, 4, 4 और 2 6। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है वाली बात। बड़ा 6 डिजिट नंबर है 479 XYZ एग्जैक्टली डिविजिबल 7, 11, 13। 7 से भी होगा एग्जैक्टली, 11 से भी। तो इन तीनों का 7, 11, 13 एक प्राइम नंबर से इनका अगर एलसीएम भी लोगे तो भी यही होगा। और जैसे ही 1001 दिखा तो मुझे मालूम चल गया यार ये तो 479 और 479 ही होगा। तो मुझे XYZ मेरे हाथ में आ गए। क्लियर है वाली बात। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चनों को देखिए। द एक्सप्रेशन 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n n इज अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1, 2, 3 n कुछ भी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो किसी रूल में मत जाओ, किसी मेथड में मत जाओ, कुछ मत करो। n क्या बोला है उसने, n एक प्राकृतिक संख्या है, यहां पर एक सबसे प्राकृतिक संख्या रख लो छोटी।
तो आपने कहा सर 1 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? मैंने कहा बिल्कुल। तो ये 8 माइनस 4 मतलब आ गया 4। अब मुझे बताओ, तो n एक प्राकृतिक संख्या है, डिविजिबल किससे भाजित होगी? 4 किससे होगा? 15 से होगा, 18 से होगा, 36 से होगा, 4 से होगा। तो मेरा 4 इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जिनमें कोई नेचुरल नंबर की बात करें, होल नंबर की बात करें, तो वैल्यू पुटिंग सबसे बेस्ट रहता है, सबसे आसान रहता है, और ऐसे ही क्वेश्चनों को करने का जल्दी होता है। ठीक है। अब जैसे n इज अ होल नंबर, n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, मतलब अब यहां पर जो n है वो 1 से बड़ा है। ठीक है। तब n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगी। तो 1 से बड़ी है तो 0 भी नहीं रख सकता मैं, क्योंकि एक 0 भी एक होल नंबर है। 1 से बड़ी है n तो 2 हो सकता है, 1 से बड़ा 2 है तो 2 डाल के रख देते हैं। तो ये क्या हुआ, जैसे ही आपने 2 डाला तो 2 की पावर 2 4 इंटू 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 1 3, और 3 4 जा होता है 12। अब मुझे बताओ क्या 16 से 12 होता है 12, तो सीधे सीधे मुझे यहां से दिख रहा है 12, तो 12 12 को डिवाइड करता है ना, सिंपल से आंसर है। क्लियर है वाली बात? तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है हमेशा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस वैल्यू पुट करो। ये देखो होल नंबर है, इंटीजर है, क्या है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सेम है, एन आपको यहाँ पर इवन बोला गया है। क्या बोला गया है? इवन। तो इवन मतलब 6 की पावर 2, 2 इवन होता है। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36, 36 में से एक गया 35। अब बताओ 35 किससे डिवाइड? 6 से होता है? नहीं। 30 से होता है? नहीं। अरे भैया खाली 35 से ही होता है। तो ये क्वेश्चन इतने ही आसान है, एग्जाम्स के क्वेश्चन है ये, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनको इस तरह से हिट एंड ट्रायल से सोचो तो। ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, 19 की पावर 5 प्लस 20 अगर डिविजिबल होगा तो इनमें से किससे होगा? 10 से होगा, 20 से होगा, 10 और 20 से होगा? नहीं। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, मैं उन रूल्स की पहले बात कर लेता हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए, a की पावर n प्लस b की पावर अगर n है, a b आपके कोई भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, n आपके कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, a एंड b आपके क्या हो सकते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, और n आपका जो है वो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर मतलब पूर्ण, कोई डेसिमल में नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक संख्या, इंटीजर पूर्ण संख्या। और भैया ये सब नेचुरल इंटीजर सब मैंने क्लासिफिकेशन में बात करी है, तो जो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है उन वीडियोस को देखते रहो, पूरा नंबर सिस्टम हल्का हल्का जुड़ा हुआ है, तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर n अगर आपका ये ऑड हो, n अगर क्या हो? ऑड हो, तो ये जस्ट बेसिकली कुछ नहीं है, मैंने अगर लेट सपोज कर रहा हूँ a की पावर क्यूब और b की पावर 3 करना आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये होता है मेरा a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो यहां पर ये देखिए, तो n अगर मेरा ऑड है, 3 ऑड है ना, तो इसको पूरा, इसको इक्वल टू में मैं लिख सकता हूं, तो a प्लस बी क्या होगा? एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा इस पूरे का? तो ध्यान रखिए, a की पावर n प्लस b की पावर n है और इसको डिवाइड करना है, तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? a प्लस बी से डिवाइड होगा, n अगर ऑड है। ठीक है। a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहां पर भी क्या है केस है? n अगर आपका ऑड है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का है तो ये होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ध्यान रखिए, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है और n क्या है मेरा? ऑड है, तो इसका फैक्टर हमेशा एक फैक्टर a माइनस बी होगा ही होगा। क्लियर है वाली बात? तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई। तीसरी बात, अगर मैं कहूं a की पावर n प्लस b की पावर n, और n अगर यहां पर इवन है, और a की पावर n माइनस b की पावर n, और n भी यहां पर क्या है? इवन है। तो पहले यहां पर देखो, जस्ट सपोज करो ये 2 है, एक, तो एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका मतलब अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है और n अगर इवन है, तो इसके a प्लस बी भी फैक्टर होंगे और a माइनस बी भी इसका फैक्टर होगा। लेकिन अगर a की पावर n प्लस बी की पावर n और n यहाँ पर इवन है, तो इसके फैक्टर आप नहीं निकाल सकते। क्लियर है वाली बात? तो यहाँ पर ये 3 केसेस हैं, 1,
2 और ये 3, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर है वाली बात। अब कैसे, क्वेश्चन से मैं आपको एग्जाम्पल से, अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल अब इसका हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल वैसे क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में भी देख सकते हो, ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन में कराए हैं, ठीक है। बट एक क्वेश्चन लिखिए आप इसका, जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कह रहा हूं 17 की पावर 21 प्लस 13 की पावर 20, तो a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या है 21, n क्या है आपका ऑड। तो ये देखिए ये वाला केस बन गया। तो आप कहोगे इसके जो फैक्टर होंगे वो 17 प्लस 13 कितना होता है, ये होता है आपका 30। तो 30 उसका एक फैक्टर होगा, और 30 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 3 होता है। 30 किससे बना है, 3 से मिलकर बना है और 10 से मिलकर बना है। और 10 के अंदर क्या होता है आपका, 5 है आपका, 6 है आपका। तो 30 के जितने भी फैक्टर है, 3 है, 10 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 4 फैक्टर है। तो ये पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 6 से, क्योंकि ये कंप्लीट 30 से डिवाइड हो रहा है, और 30 इनके फैक्टर्स से मिलकर बना है। क्लियर है वाली बात। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। लाइक हमने लिया 23 की पावर 10 माइनस 1024। मैं अगर इसको देखूं, तो सबसे पहले ये कि डायरेक्टली यहां पर आपको ठीक है गिवन है, a की पावर आपको n गिवन है, 10 जो कि एक इवन नंबर है। तो आप यहां पर देखेंगे 1024 भी क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है, ये याद होना चाहिए आपको। अब यहां पर क्या है, ये इवन है, माइनस है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 23 और 2 25, और 23 माइनस 2 21, और 25 में तो 5 ही होता है, और 21 में कितना होता है, 7 और 3 होता है। तो ध्यान रखिए ये जो नंबर होगा, ये वाला जो नंबर होगा, ये 5 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, और 3 से भी होगा, 21 से भी होगा, 25 से भी होगा। क्लियर है वाली बात। तो ये जो आपका 23 पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 जो एग्जाम्पल हमने लिया है, ये 5 से भी डिवाइड होगा, ये 7 से भी होगा, और ये 3 से भी होगा। क्लियर है वाली बात। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखें। देखिए 19 प्लस 21, 19, अब देखिए 5 ऑड है, मतलब ये हो गया a की पावर n प्लस b की पावर n, और n यहाँ पर क्या है आपका ऑड है, तो डेफिनेटली ये a प्लस बी से जाएगा। अब a प्लस बी कितना है, 19 प्लस 21, 9 और 1 10, ये हो गया 40। अब देखिए 40 के तो बहुत सारे फैक्टर हैं, हम ऑप्शन को देखते हैं। ओनली 10 नहीं, ओनली 20 नहीं, 10 एंड 20, तो 40 में अगर मैं इसको 10 और 10 से भी होगा, बिल्कुल होगा, 20 से भी होगा, बिल्कुल होगा, नाइदर 10 नॉट 20 नहीं, 10 और 20 से तो हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ओनली वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि 10 से थोड़ी होगा, 20 से भी होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, 10 एंड 20 बोथ, 10 से भी होगा। 40 देखिए 10 10 20 को डिवाइड कर पाएगा, और 20 20 को डिवाइड कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी। क्लियर है वाली बात। आगे बढ़े। 17 की पावर 41 प्लस 29 की पावर 41, और इज डिवाइडेड बाय 23, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, अगर 23 से डिवाइड करते हैं, तो अब आप मुझे बताइए, तो इनका ये जो डिवीजन होगा ये किससे होगा, इसका 17 की पावर जो 49 मैं इसको ले रहा हूं, ये हो गया a की पावर n प्लस b की पावर n ऑड है। तो आप इसको अगर सम कर लेते हैं, तो ये होगा 9 और 7 16 और 46। ठीक है, अब ये 46 है, ये 46 से डिवाइड होगा, और 46 के अंदर ही 23 टू जा कितना होता है, 46 होता है। इसका मतलब ये नंबर 23 से भी डिवाइड होगा, और 23 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मेरी बात समझ रहे, 23 डिवाइड करने को पूछ रहा है। ये जो नंबर है ये 46 से डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने a की पावर n b की पावर n के फैक्टर होता है a प्लस b, और जब मैंने 17 और 29 को ऐड करा तो क्या आया, 46 आया। और 46 क्या है, 23 इंटू 2, इसका मतलब 23 का भी फैक्टर है और 2 का भी फैक्टर है। तो भैया 23 से अगर डिवाइड करो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0।
सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब यहां पर हम देखें, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूं 2 की पावर 6 ले लेते हैं, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5। हम चार ऑप्शनों में से पूछा जाएगा ये जो सम आएगा इनका, इन चारों में से किससे डिवाइड होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लीजिए, 6 की पावर 3 कॉमन आ गई। कॉमन का मतलब नथिंग बट पावर डिवाइड मार रहे हैं, तो ये तो रह गया 1। ये क्या हो जाएगा 6 की पावर, देखिए 6 की पावर 4 है, अब 6 की पावर 3 है, सेम बेस है तो पावर क्या होंगी, घट जाएंगी। तो आप इसे कहोगे 6 4 माइनस 3, तो 6 रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ 5 है, ये डिवाइड में 3 है, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 36। तो 6 की पावर 3 इंटू 36, 42 और 43। क्लियर है वाली बात। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो नंबर है, अब ऑप्शन थे आपके पास 43, 13, 10 और 15। अब आपसे पूछा गया ये किससे डिवाइड होगा। तो यार देखिए 6 की पावर ठीक है मैं कर सकता हूं 216 होती है, बट मान लो ये बड़ा होता, काफी बड़ा नंबर होता, तो हमेशा इस नंबर को देखना है। किसको देखना है, इसको। तो मुझे बताओ 43 इन चारों में से किससे डिवाइड होगा। तो आप कहोगे सर 43 तो 43 से ही होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 43 से डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये पूरा नंबर 43 से डिवाइड हो जाएगा। ये थी सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन से देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या लेंगे, 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया हमने, 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, सबसे पहले तो 1 बचेगा। अभी ये 72, ये 71, तो खाली 2 की पावर 1 बचेगा। ये 73, ये 71, यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा। ये 74, ये 71, यहाँ 2 की पावर 3 बचेगा। तो 2 की पावर 71 इंटू, अब ये 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। अब आपसे पूछा गया किससे विभाजित होगा, तो आप कहोगे यार 9 से, 10 से, 11 से, 13 से, ये 15, तो ये इसको भूल जाओगे, क्या सिर्फ नंबर देखना ये वाला 15 इनमें से किसी से नहीं हो रहा। लेकिन ये 2 की पावर 71 है, मतलब 2 71 बार लिखा हुआ, तो आपने क्या करा, 1 2 यहां से बाहर निकाल लिया इंटू 15। अब ये कितना हो गया 30, 30 इंटू 2 पावर 70। अब देखो अब किससे डिवाइड हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो 20 से हो रहा है, 10 से हो रहा है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को देखना होगा कि आगे किससे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर है वाली बात। थोड़ा सा सॉल्व करके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया, 4 ये 61 है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए आपने 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया 1, यहाँ 4 पावर 1 और यहाँ 4 पावर 2, तो 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 2 16, 16 4 20 और 1 21। अब मुझे बताओ 21 किससे डिवाइड हो रहा है, क्या 3 से, 11 से। आपने कहा सर ये तो 3 से हो रहा है, यस और नो। तो ध्यान रखिए हमेशा एक ही नंबर से डिवाइड होगा, एक से ज्यादा से डिवाइड हो रहा है तो आपको ए एंड बी करके ऑप्शन मिलेंगे, वैसे नहीं है तो फिर वो एग्जामिनर का फॉल्ट होगा, उसका मार्क्स सबको मिलेगा। क्लियर है वाली बात। तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप बच्चों यहां तक आपको डिविजिबिलिटी के बारे में समझ में आया होगा, काफी कुछ आप समझे होंगे। अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है और मुझसे बात करनी है। कोई बात नहीं समझ में आपको कमेंट करना है, मैं हमेशा आपके साथ हूं।